स्वागत है आप सभी लोग को हमारे YouTube चैनल मैथ वाला फान पे, जहाँ पे आप लोग को टीचर दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आज का हम लोग को लेक्चर है क्लास 10th का मैथ जो 8.2 होने वाला है। उससे पहले कुछ हम लोग वीडियो देख लेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने एक दोस्त को भी भेज दें, ठीक है। तो चलते हैं, पहले हम लोग 8.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग को नॉलेज जानना होगा, जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद हम लोग मान निकाल सकते हैं, ठीक। तो जैसे एगो टेबल है हम लोग का, पहले ये टेबल हम लोग को याद रखना है, ठीक। हम यहाँ लिख दे रहे टेबल, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक। यहाँ पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक। यहाँ एंगल का मान लिख दे रहे हैं, ठीक। साइन थीटा कॉस 10 का उल्टा लिख दो कॉट, फिर लिख देते हैं कॉस का उल्टा सेक, फिर साइन का उल्टा कॉसेक। देखिए साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक। और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ साइन 90 का मान होता है 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए cos 0 डिग्री का मान होता है हम लोग को इसका उल्टा, साइन का उल्टा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, ठीक। और cos 45 का भी कितना मान होता है 1/√2, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर देखिए cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और cos 90 डिग्री का मान होता है 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर 10 इसी तरह 10 0 डिग्री इक्वल टू होता है 0 और 10 30 डिग्री होता है 1/√3, ठीक। और 10 45 डिग्री का मान होता है 1 और 10 60 का √30। उसके बाद 10 90 का मान होता है इन्फिनाइट, अपरिभाषित, ठीक, मतलब जो परिभाषित नहीं है। उसी 10 का उल्टा कॉट, इसमें क्या हो जाएगा अपरिभाषित, फिर इसमें क्या हो जाएगा √3, फिर क्या हो जाएगा 1 और यहाँ 1/√3 और यहाँ 0, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए किसका सेक का, तो सेक का क्या होता है कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा करेंगे कितना होगा 1, तो इसका भी कितना हो जाता है 1। फिर क्या होता है √3/2, इसका उल्टा कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा 2/√3, ये क्या निकल जाएगा सेक 30 डिग्री। फिर कितना है सेक 45 डिग्री, तो कॉस का उल्टा कितना 1/√2, तो इसका क्या हो जाता है √2। फिर कितना है कॉस का उल्टा कहाँ है 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 और नीचे 1, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई चलेगा। अब फिर क्या हो जाएगा इसका उल्टा इसका करेंगे क्या होगा 0, तो क्या हो जाएगा इसका अपरिभाषित, क्योंकि 0/0 हो जाएगा तो अपरिभाषित, तो इसको हम क्या लिख देते हैं इनफिनाइट, ठीक। और उसके बाद देखिए कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा आता है साइन का, तो देखिए 0 का उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, अगर 0 है इसको हम उल्टा कर देंगे 0, तो 0 0 क्या हो जाएगा अपरिभाषित, तो क्या होगा इनफिनाइट, ठीक। उसके बाद फिर कितना लिखा है कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक साइन का उल्टा कितना 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2। फिर यहाँ देखिए कॉसेक कितना दिया 45, इसका क्या हो जाएगा √2, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए कॉसेक कितना निकालना है 60 डिग्री 60। अब देखिए साइन कितना होता है √3/2, तो हम क्या कर देंगे इसका उल्टा 2/√3, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर इसका भी उल्टा कर देंगे, 1 का उल्टा कर देंगे कितना होगा 1, तो कितना आएगा 1, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आप पहले इसको एक बार वीडियो को पॉज कर ले, उसके बाद इसको नोट कर लीजिए, ठीक। उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे कि साइन और कॉस इस सब का मान कैसे निकालेंगे, ठीक। तो इसको एक बार वीडियो को रोक के
छाप लीजिए, ठीक। उसके बाद हम बताएंगे साइन और कॉस का मान कैसे निकालते हैं हम लोग, बहुत ही इजी मेथड से बताएंगे, ठीक। आप मुंह में याद हो जाएगा ऐसा बताएंगे, ठीक। इसको छाप लीजिए एक बार। उसके बाद हम लोग 8.2 देखेंगे, क्योंकि ये याद रहेगा तभी 8.2 क्वेश्चन नंबर बनने वाला है सारा। तो पहले आप लोग इसको छाप लीजिए, ठीक। अब देखते हैं हम लोग कि साइन का सबका मान कैसे निकालते हैं, ठीक। इसको एक बार कॉपी में लिख लीजिए। देखिए हम एक ट्रिक बता देते हैं, उससे आप सब चीज का मान निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक। पहले आप दो चीज का मान निकालना सीखिए, पहले साइन थीटा और कॉस थीटा का, ठीक। देखिए हम एक रूल बता देते फिंगर वाला, ठीक। देखिए अगर मान के हम लोग को बोल दिया साइन 30 डिग्री, कितना बोल दिया, साइन 30 डिग्री। तो देखिए ये वाला अपना फिंगर है, यहाँ देखिए इसको हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री, ठीक है। इसको बोलेंगे 30 डिग्री, इसको बोलेंगे 45 डिग्री, इसको बोलेंगे 60 डिग्री, इसको बोलेंगे क्या 90 डिग्री। कोई दिक्कत? देखिए ऐसे समझिए, ये मेरा उंगली है, ये क्या हो गया 0 डिग्री, यहाँ से एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो इसको हम क्या ले लिए 0 डिग्री, इसको 30 डिग्री, इसको 45 डिग्री, इसको 60 डिग्री, इसको 90 डिग्री। अब यहाँ से देखिए, ठीक। अगर हम लोग को बोल दिया कितना कि साइन 30 डिग्री का मान निकाले, साइन 30 डिग्री, तो आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा आप यहाँ 4 लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए साइन 30 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे। इसके बाद कितना फिंगर बचा हुआ है, एक, तो यहाँ पे एक लिख दीजिए, ठीक। और इस पे रूट लगा दीजिए, कोई दिक्कत? अब देखिए रूट 1 का मान कितना होगा 1, और रूट 4 का मान कितना होगा 2, तो ये क्या निकल गया साइन 30 डिग्री। इसी तरह सिमिलरली हम लोग को अगर साइन 60 डिग्री मान निकालने बोलेगा, साइन 60 डिग्री, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नीचे क्या लगा देंगे 4, ठीक। अब 60 डिग्री कहाँ है तीसरा पे, ठीक। तो अब देखिए इसके बाद कितना फिंगर बचा है 1 2 3, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3, और दोनों पे क्या लगा देंगे रूट 100, ठीक। अब देखिए रूट 3 का तो टूटेगा नहीं, तो रूट 3 का रूट 3 और रूट 4 का कितना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। साइन में चलना है क्लॉकवाइज, ठीक, और कॉस में चलता है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्लॉकवाइज मतलब कांटा किस तरह चलता है ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज इधर से, ठीक। तो हम लोग को साइन 60 हो गया। इसी तरह अगर सिमिलरली बोल दिया कि साइन 90 का मान निकालो, साइन 90, तो क्या है पहले हम लोग सीधा क्या लिख देंगे 4 से डिवाइड कर, साइन 90 का यहाँ, इसके बाद कितना फिंगर बचा 1 2 3 4, तो यहाँ क्या लिख देंगे 4, और दोनों पे क्या लगा देंगे रूट। अब कितना मान हो जाएगा 2/2, और 2 कट गया, कितना बचा 1, तो साइन 90 का मान कितना हो गया 1। सिमिलरली इसी तरह हम लोग कॉस का भी निकालेंगे। अब जब साइन और कॉस का निकल जाएगा तो टेन का भी निकल जाएगा, और जब साइन निकलेगा तो कॉसेक निकलेगा, और कॉस निकलेगा तो सेक निकलेगा, वो भी देख लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत साइन में निकालने कैसे? अच्छा और एक बात बता देते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 8.2, क्योंकि ये नहीं याद रहेगा तो हम लोग को एक भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। देखिए ये फिंगर वाला है ना, ठीक। अगर हम लोग को बोल दिया, देखिए सबका 45 डिग्री जितना है ना, साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, ये दोनों को क्या होता है सेम होता है 1/√2, इसका मान आप केवल याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद टेन 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री, मान कितना होता है 1, इसका आप याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद सेक 45 डिग्री कोसेक 45 डिग्री, ये दोनों का मान कितना होता है √2, इसका मान केवल आप याद रखिएगा, बाकी का मान याद नहीं रखिएगा, ठीक।
बाकी का सारा मान निकालने हम सिखा देते हैं। ठीक, तो देखिए अगर कॉस हम लोग को बोल दिया, अगर हम लोग को बोल दिया कि कॉस 30 डिग्री का मान निकालो, कितना, कॉस 30 डिग्री का, तो सीधा कुछ नहीं करना, यहाँ पहले हम लोग को 4 लिख देना। ठीक, अब देखिए कॉस 30 डिग्री का है, यहाँ कॉस बोलेगा तो ऊपर और साइन बोलेगा तो नीचे चलना। अब देखिए कॉस 30 डिग्री के बाद कितना फिंगर है, 1 2 3, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 3, कोई दिक्कत, और इस पे क्या लगा देंगे रूट दोनों पे। अब देखिए क्या हो गया, √3 पे रूट और √4 पे रूट, इसका मतलब क्या पूरे पर। अब जानते हैं हम लोग कि √3 का √3 होगा और √4 का कितना हो जाएगा 2, तो हम लोग को cos 30 डिग्री मान कितना निकल गया √3/2। अब हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं √3/2। इसी तरह सिमिलरली अगर हम लोग को क्या बोलेगा cos 60 डिग्री, कितना cos 60 डिग्री, तो किस तरह निकालेंगे, पहले हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए cos 60 डिग्री का फिंगर कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक, यहाँ के बाद क्या एक उंगली बचा, एक, तो यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे 1, और इस पर क्या लगा देंगे √100, कोई दिक्कत। अब √1 का कितना होगा 1 और √4 का 2, तो cos 60 का मान कितना आ गया 1/2, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगर इसी तरह फिर हम लोग को बोल दिया कि cos 90 का मान निकालो, cos 90 का मान निकालो, तो क्या करेंगे, सीधा पहले हम लोग 4 लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे। उसके बाद cos 90 के बाद देखिए cos 90 के बाद एक भी है, कोई फिंगर बचा है cos 90 के बाद, ऐसे देखिए ये 90 है तो इसके बाद एक भी फिंगर बचा है नहीं, तो यहाँ क्या है 0, और इस पर क्या लगा देंगे √100, तो कितना होगा 0 का 0, और यहाँ कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा √100 लगाएंगे 2, और कितना हो जाएगा इसका 0, तो cos 90 = कितना हो गया 0, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसी तरह अब हम लोग को साइन और cos निकालने सीखे, इसी तरह अब हम लोग tan भी निकाल सकते हैं। देखिए tan बराबर क्या होता है, उससे पहले एक बात बता दें कि tan थीटा = होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ये एक फॉर्मूला है। ठीक, आप इसे अच्छा से याद रख लीजिएगा। ठीक, tan थीटा = होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और cos थीटा इक्वल होता है 1/sec थीटा। ठीक, और एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, sin थीटा इक्वल होता है 1/cosec थीटा। ठीक, आप इसी को घुमा सकते हैं। अब यही क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं आप लोग से, क्या sec थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या बोल सकते हैं 1/cos थीटा, कोई दिक्कत। tan थीटा = क्या होता है sin बटे cos थीटा, और cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, मतलब cos किसका उल्टा 1/sec, तो इसका उल्टा मतलब क्या 1/sec = cos थीटा। इसी तरह sin थीटा = 1/cosec थीटा, और sec थीटा को फिर क्या हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, कोई दिक्कत। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ये 3 और यहाँ 2, पांचों फॉर्मूला को पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक, उसके आगे बात बताते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए अगर हम लोग को अगर पूछ दिया कि tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, tan 30 डिग्री का मान कितना, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिएगा कि tan थीटा = हम लोग क्या देखें sin बाय cos, तो हम लोग क्या लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा। थीटा की जगह कितना लिखना है 30 डिग्री, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 30 डिग्री, फिर यहाँ क्या लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या निकालेंगे sin 30 डिग्री का मान, तो sin 30 डिग्री का मान देखिए क्या यहाँ फिंगर इसमें क्या है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के साइन में क्या चलना है नीचे और cos में ऊपर। यहाँ 30 के बाद क्या फिंगर बचा 1, तो हम क्या लिखेंगे ऊपर में 1। उसके बाद हम लोग किससे डिवाइड करते थे 4 से √, तो कितना होता है इसका a1/2, तो sin 30 डिग्री मान कितना हो गया 1/2, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह सिमिलरली कितना है cos 30 डिग्री, तो देखिए cos कहाँ है यहाँ 30 डिग्री, cos में क्या ऊपर और sin में नीचे, cos में
एंटी क्लॉकवाइज या साइन में क्लॉकवाइज। तो देखिए कितना फिंगर बचता है 3, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं √3, और यहाँ कितना बचा, नीचे कितना से भागा देना √4 से, तो कितना हो गया √3/2। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। अब यहाँ से देखिए 2 क्या हो गया कैंसल आउट, क्या बचा 1/√3। तो हम लोग को tan 30 डिग्री का मान कितना निकल गया 1/√3। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह फिर हम लोग निकाल सकते हैं tan 60 डिग्री का। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं sin 60 डिग्री इक्वल टू cos 60 डिग्री। तो लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं sin 60 डिग्री। देखिए tan जैसे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan 60 डिग्री बटे हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 60 इक्वल टू sin 60/cos 60। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अब देखिए फिर हम लोग को क्या मान निकालना है sin 60। तो sin 60 का मान कैसे निकालें, तो यहाँ देखिए हम लोग फिंगर ये sin में क्लॉकवाइज और cos में एंटी क्लॉकवाइज। 60 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 60। इसके बाद कितना बचता है फिंगर, कितना बचता है 3 को, इसमें हम लोग रूट लगा देंगे और भागा किससे देंगे √4 से। √4 को कितना से देंगे, देखिए ऊपर कितना बचा √3 और नीचे √4, तो कितना आ जाएगा √3/2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ऊपर में यहाँ sin 60 इक्वल टू √3/2। सिमिलरली इसी तरह कितना निकालना है cos 60 डिग्री। तो यहाँ आएगा cos में हम लोग किस तरह चलना है क्लॉकवाइज। तो इसके बाद कितना हमने बचता है 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 और नीचे 4 रूट से भागा लगा देंगे, तो कितना होगा 1/√2। तो हम लोग को कितना हो जाएगा 1/2। तो cos 60 का मान कितना आ गया 1/2। अब यहाँ से हम लोग को क्या हो गया 2 कैंसल आउट, तो क्या बचा √3। तो tan 60 का मान कितना आ गया √3। इसी तरह सिमिलरली हम लोग फिर क्या निकाल सकते हैं साइन कोसेक का भी निकाल सकते हैं और सेक का भी निकाल सकते हैं। उसको भी हम दिखा दे रहे हैं एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखिए कि सेक और कोसेक का किस तरह निकालेंगे, सेक और कोसेक का किस तरह निकालेंगे। तो देखिए अगर हम लोग को बोला सेक 30 डिग्री मान कितना सेक 30 डिग्री, तो हम लोग अभी जस्ट कुछ देर पहले फॉर्मूला हम लिखे थे एगो कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या 1/cos 30 डिग्री। और हम लोग को अच्छे से पता है कि 1/cos 30 डिग्री मान कितना होता है, नहीं जानते। यहाँ देखिए ये फिंगर है 30 डिग्री क्या है यहाँ पे, इसके बाद कितना फिंगर बचता है 3, तो हम लोग क्या यहाँ लिखेंगे 3, फिर किससे भागा देना है 4 से, ठीक। और इस पे क्या लगा देना है रूट। अब इसको देखिए रूट को इस √3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा √4 का कितना मान होता है 2। तो हम cos 60 का मान क्या लिख सकते हैं √3/2। cos 30 डिग्री का मान क्या लिख सकते हैं √3/2। अब इसको घुमा दीजिए, उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 पर चल जाएगा √3 नीचे का नीचे। तो सेक 30 डिग्री मान कितना आ गया 2/√3। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह अब हम लोग फिर निकाल सकते हैं क्या सेक 60 डिग्री कोसेक 60 डिग्री। तो देखिए उस तरह उसको किस तरह निकालेंगे। अगर हम लोग को बोल दिया सेक 60 डिग्री मान कितना सेक 60 डिग्री, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1/cos 60 डिग्री। तो हम लोग क्या लिख दिए 1/cos 60 डिग्री। और हम लोग को पता है कि cos 60 डिग्री मान कितना होता है, नहीं पता छोड़िए। देखिए यहाँ फिंगर देखिए cos में एंटी क्लॉकवाइज और साइन में क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज मतलब जिस तरह कांटा चलता है उस तरह हम लोग को चलना है, और cos में कांटा का विपरीत दिशा। तो देखिए 60 डिग्री क्या है यहाँ पे, इसके बाद cos में क्या चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज उल्टा विपरीत दिशा कांटा का। तो देखिए यहाँ 60 डिग्री, इसके बाद कितना फिंगर बचता है 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1। अब भागा किससे देना 4, और इसमें क्या लगा देना रूट अंडर। अब इसको हल करते कितना आता है 1/2। तो cos 60 डिग्री का मान कितना आ गया 1/2, ठीक। अब इसको हम लोग क्या कर देना उल्टा, तो कितना आ जाएगा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हम लोग को सेक 60 डिग्री मान कितना निकल गया 2। कोई दिक्कत।
इसी तरह अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सेक 90 डिग्री का क्या निकाल सकते हैं, इसका मान कितना आया 2। अब हम लोग को बोल दिया कि सेक 90 का मान निकालो, कितना सेक 90 डिग्री। ठीक, तो देखिए क्या लिख सकते हो 1/cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है नहीं पता। फिर फिंगर वाला रूल देखिए, यहाँ पे क्या 90 और cos में क्या चलना है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कांटा का विपरीत दिशा। इसके बाद कोई फिंगर बचता है नहीं, 0। इसको किससे भागा देना है 4 से, और अंडर रूट, तो कितना होगा इसको हल करेंगे 0 आएगा। तो यहाँ cos 90 डिग्री इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1/0। अगर 0 कोई चीज में हर में 0 आता है तो उसको क्या बोलते हैं अपरिभाषित। क्या होगा अपरिभाषित, इनफाइनाइट। ठीक, तो ये क्या हो गया अपरिभाषित, कोई दिक्कत। इसी तरह हम लोग फिर क्या निकाल सकते हैं, कॉस का भी सेक का निकाल दिए, इसी तरह सिमिलरली हम लोग क्या निकाल देंगे सेक का, कोई दिक्कत। तो आप लोग ये इसका मान याद रखिएगा, तभी 8.2 क्वेश्चन नंबर बनने वाला है, बाकी सब ठीक। अब हम लोग राइट चलते हैं 8.2 एक्सरसाइज, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक, अब इस सब का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा एक बार। तो अब देखिए हम लोग जो एक्सरसाइज देख रहे हैं कितना है 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है, मान ज्ञात कीजिए। पहला का क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको हम किस तरह सॉल्यूशन करते हैं। देखिए sin 60 डिग्री का मान कितना होता है नहीं पता, फिर आप फिंगर से देखिए, साइन में क्लॉकवाइज और कॉस में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो हम लोग को 60 डिग्री क्या होगा यहाँ पे। ठीक, इसके बाद कितना फिंगर बचता है 3 फिंगर बचता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3, और इसको किससे डिवाइड करेंगे 4 से, और इस पे क्या लगा देते हैं रूट। अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो ये रूट दोनों पे लगाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं √3/√4। अब √3 को क्या लिख सकते हैं √3 और √4 को 2, तो sin 60 डिग्री मान कितना गया √3/2। तो अभी हम लोग क्या लिख देंगे sin 60 डिग्री इक्वल है तो √3/2, फिर यहाँ क्या है इंटू, तो इंटू गुना लिख देंगे। ठीक, कोई दिक्कत। अब फिर क्या लिखा है cos 30 डिग्री, तो देखिए हम लोग का फिंगर कहाँ पे cos 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, इसके बाद कितना फिंगर बचता है 3, तो हम लोग ऊपर में क्या लगाएंगे रूट, तो √3 हो जाएगा, और किससे भागा देना था √4, तो उसको क्या आ जाएगा √2, तो कितना आ गया √3/2, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिखा है प्लस, तो हम लोग क्या देंगे प्लस, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कितना लिखा है sin 30 डिग्री, तो फिर हम लोग फिंगर देखिए 30 डिग्री क्या है, यहाँ पे कितना बचता है 30 डिग्री है ना, साइन है, तो नीचे चलेंगे कितना बचता है 1। अब कितना हम लोग डिवाइड करते थे 4 से √100, तो कितना बचा 1/2, तो sin 30 डिग्री मान कितना हो गया 1/2, तो क्या लिखेंगे 1/2, फिर इंटू इंटू लिख दे। cos 60 डिग्री मान कितना होता है 1/2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4, √3 को √3 से गुना करेंगे कितना होगा 3, उसके बाद क्या लिखा प्लस प्लस, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4, और 1 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा 1। देखिए हर समान है तो एलसीएम क्या आएगा समान, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा 3 + 1 = 4/4, कट गया कितना आ गया आंसर इसका, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करना है सीधा कुछ नहीं करना, sin 60 का मान जितना है वहां रख दीजिए, फिर इंटू लिखा है इंटू लिख दीजिए, फिर क्या लिखा है cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री मान बैठा दिए, फिर क्या लिखा है प्लस, तो प्लस लिख दिए, फिर sin 30 डिग्री मान कितना होता है उसको लिख दिए, फिर इंटू है इंटू दे दिए, फिर cos 60 डिग्री है का मान कितना होता है उसको लिख दिए, कोई दिक्कत। अब दोनों को क्या कर देना है गुना है गुना कर दिए वही, फिर प्लस है प्लस लिख दिए, दोनों को गुना करना था गुना कर दिए, और दोनों को भीम का यहाँ जोड़ा गया तो जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह हम लोग देखना है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड नंबर का हम लोग क्वेश्चन क्या है, ठीक इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद सेकंड नंबर देखने वाले। ठीक
ठीक, अब देखिए हम लोग सेकंड नंबर वाला। सेकेंड नंबर में हम लोग को दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, यहाँ से देखें, कुछ क्वेश्चन देखने से डरना नहीं, सिर्फ जहाँ जहाँ साइन का मान है, कॉस का मान है, टेन का मान है, उसका मान रख दीजिए। ठीक, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ 2 लिखा है, 2 लिख दिए। कितना लिखा है, tan स्क्वायर 45 डिग्री। हम लोग 45 डिग्री जानते हैं कितना मान होता है, 1, तो 1 लिख देंगे। इस पे क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या यहाँ लिखा है प्लस, तो प्लस लगा दिए, कोई दिक्कत। फिर क्या लिखा है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री के मान हम लोग को मालूम है कितना होता है, √3/2, और इस पे क्या है स्क्वायर, तो क्या लगा देंगे स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है माइनस, तो क्या लिखेंगे माइनस। कितना लिखा है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री मान कितना होता है √3/2, और क्या इस पे स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1, और 1 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस लिखा है प्लस, अब देखिए √3 को √3 के से गुना करेंगे कितना आएगा, नहीं मालूम। देखिए यहाँ क्या लिखा है √3 का स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या होता है, √3 कितना बार है 2 बार, तो हम लोग लिख दिए √3। अब √3 को √3 से गुना करें कितना आएगा 9, और √9 को कितना मान होता है 3। तो अगर कभी भी रूट में रहा गुना और दोनों अंक समान रहा, तो उसको हम एक अंक लिख दो और रूट हटा दो। ठीक, तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं 3। ठीक, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, फिर क्या माइनस, इसी तरह से हम क्या हो जाएगा यहाँ भी 3/4, प्लस माइनस कैंसिल आउट, क्या बचा 2, इसका आंसर क्या हो गया 2, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो अब तीसरा का क्वेश्चन है थोड़ा टफ है इससे, बट बहुत इजी लगेगा। ठीक, आप लोग खाली मान याद रखिएगा, साइन कोसाइन इसको आप रट्टा आज मार लीजिए। आज देख रहे वीडियो, आज आप इसको रट लीजिए। ठीक, रट लीजिएगा, वही फिंगर वाला रूल जो बताएं उससे आप याद कर लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। ठीक, इसको छाप लिए थे ना, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब, जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग को तीसरा नंबर का क्वेश्चन है cos 45 डिग्री, उसके बाद सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब देखिए कितना लिखा है cos 45 डिग्री। ठीक, cos 45 डिग्री मान कितना होता है 1/√2, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे 1/√2। ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है। ठीक, उसके बाद कितना लिखा है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री मान कितना होता है 2/√3। तो हम यहाँ सेक 60 डिग्री के इक्वल जगह हम क्या लिख सकते हैं 2/√3, दिक्कत। फिर यहाँ प्लस लिखा है, प्लस लिख दो। उसके बाद कितना लिखा है कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री मान कितना होता है 2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे 2, कोई दिक्कत। इसको हम नीचे क्या मान लेते हैं 1 हर में, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल करते हैं, ऊपर में कितना है 1/√2, 1/√2 को हम √2 ही रहने देते हैं। ठीक, अब इसको ऊपर बंद कीजिए। अब देखिए नीचे यहाँ भीम का जोड़ है ना, अब इसको हल कीजिए। देखिए इधर हम हल कर देते हैं इसको।
कितना लिखा है, केवल नीचे आप देखिए कितना लिखा हुआ है 2/√3 प्लस 2/1। अब इसको हम हल कर सकते हैं इसे, एलसीएम लेंगे √3 को 1 से तो √3। अब √3 के पढ़ा में √3 कितना बार में 1, अब 1 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सीधा गुना कर देते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा 2√3, कोई दिक्कत। तो इसके जगह हम क्या पूरा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देख लीजिए √3 और 1 का एलसीएम लिए कितना आया √3, गुना कर दिए। अब यहाँ 2 है 2 लिख दिए, अब इसको डायरेक्ट क्या हो जाएगा गुना, तो वही 2 + 2 × √3, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे इसको, ठीक, तो 2 + 2√3/√3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसको अगर ऐसे रहता है x/y और यहाँ a/b रहता है, तो हम लोग इसको इस तरह लिखते हैं, x और y यहाँ रहने देंगे, फिर गुना, ये b ऊपर चल जाता है और ये नीचे चल जाता है, इसको भी उसी तरह तोड़ देना है, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 1/√2, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होगा ना, √3 क्या चल जाएगा ऊपर, और क्या बचेगा 2 + 2√3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे देखिए, अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं गुना, ठीक, क्या हो गया √3, यहाँ क्या है √2 लिख देते हैं, प्लस है गुना रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, क्या कर लेते हैं 2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लिए, बचा क्या 1 + √3। देखिए √3 को 1 से गुना किया √3 हुआ, ठीक। √2 को हम √2 रहने दिए, फिर गुना था हम गुना रहने दे दिए, ये दोनों में हम लोग क्या किए 2 कॉमन ले लिए। अब देखो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आ गया, प्लस है प्लस, फिर 2 को √3 से गुना करेंगे 2√3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर देखिए ऊपर में कितना है √3 का, √3 का √3 रहने देते, ठीक। अब देखिए अब इसको गुना कर देते, कितना गया 2√2 और इधर √3 + 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, √3 को √3 रहने देते हैं, अब 2 को रहने देते, बाकी √2 को इस सबसे गुना कर देते, कितना होगा √2 को √3 से गुना करेंगे √6, उसके बाद प्लस है प्लस, √1 को √2 को 1 से गुना करेंगे √2, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या किया, √2 को गुना कर दिए, 2 को रहने दिए, बाकी √2 को क्या कर दिए गुना कर दिया, ठीक। अब देखिए अब यहाँ क्या गया रूट है, अब इसको क्या कर देना हर के परिमेयकरण, इंग्लिश में रेशनलाइज। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे इसको रेशनलाइज, तो क्या रेशनलाइज में क्या होता है, चिन्ह का क्या होता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है पॉजिटिव, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो वही कर देते हैं। क्या गया √6 - √2, यहाँ क्या जाएगा √6 - √2, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम लोग यहाँ पे हम लोग √2 को केवल गुना किए, 2 को रहने दिए, √2 को गुना किए। अब देखिए यहाँ पे ठीक, √3 को पूरा √3, उसके बाद क्या लेगा √6 × √2, इसको गुना कर दिए, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है, देखिए इसको बंद कीजिए √2 को, देखिए क्या लिखा है a + b × a - b, क्या लिखा है a + b a - b इस इक्वल टू क्या होता है a² - b²। तो हम क्या लिख सकते हैं √6 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं √2 को √2 रहने देते हैं, 2 का 2 रहने देते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं √6 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। अब देखते हैं कितना, अब इसको गुना कर देते हैं, √3 को √6 से गुना करेंगे 18, फिर क्या माइनस √3 को √2 से गुना करेंगे √6, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे देखते हैं 2 लिखा है 2 लिख दीजिए। अब देखिए √6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 6, कोई दिक्कत। देख लीजिए कोई भी रूट और रूट अगर सेम अंक रहा, दोनों सेम रहा, तो वो केवल एक अंक उतर जाता है, बाकी वो हट जाता है, ठीक। इसके आगे देखते हैं,
अब यहाँ कितना होगा √6 और रूट माइनस क्या है √2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 2। अब यहाँ पे देखिए कितना गया ऊपर √18 माइनस √6। अब 6 में 2 हट गया कितना बचा 4 और 4 को 2 से गुना कर देंगे कितना होगा 8 लिख देते हैं 4 गुना 6 में 2 हट गया 4 क्या गया √18 माइनस √6 और यहाँ 4 दूनी 8 ये हम लोग को आ गया आंसर। कोई दिक्कत एक बार फिर से बता देते हैं देखिए सबसे पहले cos 45 का मान कितना था 1/√2 1/√2 हम रख दिए कोई दिक्कत नहीं। फिर कितना मान है sec 30 डिग्री मान कितना है √3/2 हम √3/2 रख दिए। cos 30 डिग्री मान कितना होता है 2 रख दिए। नीचे हम 1 ले लिए नहीं भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं हम मान लिया ठीक हर में एक एनी टाइम रखा ठीक। उसके बाद देखिए वहाँ इतना अब इसको क्या कर देते हैं भीम का जोड़ तो कितना आया 2 प्लस देखिए √3 को 1 से एलसीएम करेंगे √3 आएगा अब √2 का 2 रह जाएगा और इसको गुना कर दिए तो कितना गया 2 × √3 कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से देखिए अब क्या चल गया ऊपर आ रही नीचे तो 1/√2 × √3 क्या हो जाएगा ऊपर आ रही वाला नीचे अब गुना कर दिए वहीं पे √3 को 1 से गुना कर दिया √3 अब इसको भी क्या कर दिया गुना तो वही लिखे √2 × 2 और यहाँ क्या 2 मिल रहा था तो हम लोग क्या कर दिया 2 कॉमन ले लिया। अब देखिए 2 कॉमन ले लिया 2 कम 2 आ गया प्लस है 2 को √3 से गुना करेंगे 2√3 आया कोई दिक्कत नहीं। फिर आप देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए गुना कर दिए 2 और √2 को गुना कर दिए। अब क्या बचा यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए √3 को लिख दिए 1। अगर आप 5 + 2 लिखो या 2 + 5 लिखो बात इक्वल है तो उसी तरह हम क्या कर दिए 1 + √3 को क्या लिख दिए √3 + 1 कोई दिक्कत नहीं। फिर आप देखिए यहाँ 2 को रहने दिए बाकी √2 को क्या कर दिए सबसे गुना तो √2 को √3 से गुना किया कितना गया √6 फिर क्या था प्लस फिर √2 को 1 से गुना किया क्या गया √2। अब यहाँ क्या है रूट लगा हुआ है तो क्या करेंगे रेशनलाइज हर का परिमेयकरण तो वही हर का परिमेयकरण कर दिया ठीक। अब इसको गुना कर दिए इतना आ गया देखिए √3 को जितना था ये वाला इसको कितना गुना करना है √3 तो यही लिख दिए। उसके बाद यहाँ क्या a + b a - b क्या होता है a² - b² तो वही लिख दिए a² - b²। अब √6 का स्क्वायर करेंगे 6 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2। अब 6 में 2 हट गया 4 और 4 दूनी 8 कोई दिक्कत नहीं ठीक। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए उसके बाद तीसरा चैप्टर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 ठीक। उतार लिए होंगे आप लोग ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सिर्फ आप लोग साइन कॉस का मान याद रखिएगा बाकी सारा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही बन जाएगा ठीक। अब फिंगर वाला रूल से अच्छे से फिर देख लीजिए पीछे करके और अच्छे से याद समझ लीजिए उसको। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन ठीक। देखिए 4 नंबर में कितना दिया साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री कितना साइन 30 डिग्री उसके बाद कितना है tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री ठीक। उसके बाद कितना है सेक 30 डिग्री cos 60 डिग्री cot 45 डिग्री। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दे और अपने एक फ्रेंड को भी शेयर कर दे ठीक। अब देखिए कितना है साइन 30 डिग्री उसके बाद tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। यहाँ पे कुछ से कुछ आप लोग को करना नहीं सिर्फ केवल मान बैठा देना है ठीक। देखिए साइन 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2 तो 1/2 हम लोग लिख दिए ठीक। उसके बाद क्या लिखा है प्लस तो प्लस लिख दिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या लिखा है tan 45 डिग्री मान कितना था 1 लिख दिए हम नीचे 1 लिख लिए ठीक। फिर कितना माइनस कॉसेक कितना लिखा है 60 डिग्री। अब कॉसेक 60 डिग्री मान कितना होता है पहले हम लोग आप नहीं मालूम साइन का 60 डिग्री मालूम है ना साइन 60 डिग्री मालूम कितना होता है √3/2 इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए कितना आ जाएगा 2/√3 ठीक। उसके बाद कितना लिखा है सेक 30 डिग्री मान कितना होता है नहीं याद है cos 30 डिग्री है याद है ना
cos 30 डिग्री मान कितना होता है √3/2, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे उल्टा, क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस प्लस cos 60 डिग्री मान कितना होता है तो 1/2, और उसके बाद कितना लिखा है cot 45 का मान कितना होता है 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए क्या करना, इसको आप अभी मत देखिए, ऊपर वाला देख रहे हैं ना क्या लिखा है 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2/√3। इसको क्या कर लीजिए एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक, देखिए गुना कर देंगे कितना होगा 2√3। हाँ देखिए 2√3 के पहाड़ा में 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2 कैंसिल किया, क्या बचेगा √3, और √3 को 1 से गुना कर देंगे कितना होगा √3 प्लस है प्लस, यहाँ 1 है तो दोनों को ऊपर में गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√3, फिर क्या माइनस माइनस कितना √3 कैंसिल आ गया, कितना बचा 2 को 2 से गुना किया कितना आ गया 4। तो इसके जगह पूरे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, तो देखिए कितना है 2√3, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√3। अब देखिए 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3 के 1 से गुना किया कितना होगा √3 प्लस है प्लस, एक तो इतना पढ़ रहे हैं तो कितना होगा इतने 2√3, फिर माइनस है तो माइनस। अब देखिए √3 कैंसिल आउट, क्या बचा 2, और यहाँ ऊपर में कितना है 2, 2 को गुना करेंगे कितना होगा 4। फिर सिमिलरली सेकंड वाला नीचे जो हर में है उसको भी इसी तरह करना, ऐसे में इसका भी कितना आएगा 2√3, यहाँ से √3 कैंसिल होगा, क्या बचा 2, और 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4। फिर क्या है प्लस, तो प्लस लिख दे रहे हैं। अब यहाँ क्या है 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या है √3, और √3 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा √3, फिर क्या प्लस प्लस, यहाँ भी हम लोग नीचे क्या ले लेते हैं 1, तो कितना हो जाएगा बस 2√3। कोई दिक्कत, इसका आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट कर दें, यहाँ से इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक, अगर करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं √3 प्लस 2√3 माइनस 4, उसके बाद क्या लिखा है 2√3 इंटू, अब ये क्या आ जाएगा, ये नीचे वाला क्या चल जाएगा अंश में और ये हर में। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2√3, और यहाँ क्या आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, √3 क्या हो गया कैंसल आउट, बचा क्या √3 प्लस 2√3 प्लस माइनस 4, और यहाँ 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, देखिए यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम, दोनों जाति क्या है सेम है। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं √3 का √3, और यहाँ 2 और यहाँ कितना छुपा हुआ है 1, कितना लिख सकते हैं 3, उसके बाद क्या लिखा है -4, तो -4। अब यहाँ इसमें भी जोड़ सकते हैं, क्या लिखा है यहाँ भी √3 यहाँ भी √3, तो क्या लिख सकते हैं √3, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना 2, कितना लिख सकते हैं 3, उसके बाद क्या लिखा है +4, तो +4 लिख दें। अब यहाँ क्या रूट है, इसको क्या कर देंगे हर का परिमेयकरण। ठीक, तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं 3√3 -4 यहाँ प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस। अब देखिए गुना कर दीजिए, यहाँ क्या हो गया a माइनस बी क्या लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं √3 - 4 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए क्या लिखा a + b a - b, तो इसको क्या लिख सकते हैं a² - b², तो √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब तो जरा इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद इधर हम बनाते हैं। ठीक, ठीक है, तो हम इधर मिटा देते हैं, उसके बाद इधर देखिए। ठीक, इसको एक बार देख लीजिए। ठीक, अब देखिए कितना बचा,
देखिए क्या लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग a बराबर कितना है 3√3, अब b बराबर कितना है 4, तो इसी को लिख देते। अब देखिए a स्क्वायर कितना हो गया 3√3 का स्क्वायर माइनस 2, उसके बाद क्या होता है a कितना है 3√3, उसके बाद क्या लिखता है b कितना हम लोग को 4 लिख दिया। उसके बाद क्या होता है प्लस b का स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए a का मान कितना दिया है माइनस अब b का 4, कोई दिक्कत, ये a है और ये b है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कितना लिखा है यहाँ 3√3, उसके बाद क्या लिखेंगे फिर 3√3, आप 3 को गुना कीजिए 3 3 या 9 और √3 को √3 से गुना करेंगे 3, कितना आ गया 27, कोई दिक्कत। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका क्या लिख सकते हैं 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए अब देखिए इसका भी अभी स्क्वायर हम लोग करके दिए, कितना है 27 माइनस गुना कर 2 दूनी 2 तिया 6 6 तिया, ऐसे देखिए 4 दूनी 8 8 तिया 24, उसके बाद क्या है √3 प्लस 16 और नीचे 7 में 6 1 2 में 1। अब इसको देखिए 16 37, 16 और 27 जोड़ दीजिए 6 6 12 1 13 2 और 1 3 और 7 1 4, कितना गया 24 √3/11, ये क्या गया हम लोग को आंसर। दिक्कत यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रेशनलाइज करना है, ठीक, प्लस में तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट है, उसके बाद इसका मतलब 2 का लास्ट है, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस है tan स्क्वायर 45 डिग्री, और नीचे दिया हुआ है हर में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसको भी उसी तरह सॉल्यूशन करना है, सब में कुछ नहीं करना, हम केवल मान रखना है, ठीक। अब देखिए कितना लिखा है 5, यहाँ लिखा है 5 लिखिए, उसके बाद क्या लिखा है cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो हम लोग को मालूम है कि 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है cos का 1/2, तो 1/2 का क्या लिख दिए स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिए। फिर क्या लिखा है प्लस, फिर क्या है 4, तो 4 लिख दिए। फिर क्या है यहाँ इंटू, तो इंटू दे दिए। उसके बाद क्या सेक स्क्वायर 30 डिग्री, और सेक 30 डिग्री मान कितना होता है 2/√3, और फिर यहाँ क्या लिखा स्क्वायर, तो स्क्वायर, फिर क्या माइनस, तो माइनस, उसके बाद क्या tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan का मान कितना होता है 45, 1 और 1 का स्क्वायर। फिर देखिए क्या लिखा है sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस है प्लस, उसके बाद कितना है cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री मान कितना होता है √3/2, और उसमें क्या लगा स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दें। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए
यहाँ कितना हो गया 5 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर प्लस है प्लस 4 है 4 लिख दिए इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 1/1। कोई दिक्कत? अब देखिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1/4 प्लस है प्लस और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए इसका आगे, ठीक, इसको सब हम लोग हल करते हैं। कितना 5 को 1 से गुना करेंगे 5/4, फिर प्लस है प्लस 4 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 16/3, ठीक, फिर माइनस है माइनस कितना होगा 1/1। अब इसको हल करते हैं कितना आएगा 4/4। एलसीएम क्या है हर क्या है समान, तो हर को लिख दिया वही और 3 और 1 को जोड़ दिया कितना आ गया 4। अब इधर देखते हैं इसको, यहाँ नीचे कितना आ गया 4/, देखिए 4/4 को हम क्या करें कैंसिल आउट कर देंगे कितना बचेगा 1, तो वही लिख दिए 1। अब ऊपर में देखिए 4 3 और 1 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम नहीं आ रहा तो क्या करते हैं गुना, 4 × 12। अब देखिए 4 का पावर 12 के बना 3 बार में, 3 को किससे गुना करेंगे 5 से कितना होगा 15, फिर क्या है प्लस प्लस, फिर क्या लिखा है 3 को हम लोग 12 कितना बार में आता है 4 और 4 को किससे गुना करेंगे 16 चौक 64, ठीक, फिर क्या लिखा है माइनस माइनस 1 के 12 में कितना बार में 12 और 12 को कितना गुना करना है 1 कितना गया -12। अब इसको देखिए ये 12 क्या गया नीचे, अब इसको जोड़ दीजिए 4 5 9 6 1 7 माइनस कितना हो गया 12। अब देखिए 9 में 2 7 7 में 1 6 नीचे 12, ये क्या हो गया हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? और नोट नहीं किए नोट कर लीजिए इसको पहले, ठीक। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें एमसीक्यू है। इसको अच्छा देखिए एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 10 30 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन 1 में है साइन 60 डिग्री, बी में है ए और बी में है cos 60 डिग्री, सी में है tan 60 डिग्री और डी में है sin 60 डिग्री। अब देखिए इसको किस तरह सॉल्यूशन करें, सबका जहाँ मान है उसको मान पहले बैठा देना है, ठीक। देखिए कितना लिखा है 2 लिख दिए, tan 60 डिग्री मान कितना होता है 1/√3 लिख दिए, कोई दिक्कत? फिर क्या लिखा 1 लिख दिए प्लस tan 60 यहाँ क्या है स्क्वायर, ठीक। अब देखिए tan 30 डिग्री मान कितना आता है 1/√3 और इस पर क्या लगाना स्क्वायर। अब देखिए इसको और कितना गया ऊपर 2/√3, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और √3 को √3। अब यहाँ देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे √3। अब इसको देखिए कितना गया 2/√3। अब इसको गुना करेंगे 3 कम 3 और 1 4/3, ठीक। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं इसको 2/√3 गुना ये 3 क्या चल जाएगा ऊपर और 4 नीचे। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 हम काट देंगे 2 अकान 2 2 नहीं 4, अच्छा कितना 3/√3। देखिए
आंसर हम लोग कितना है 3/√3। यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं, तो देखिए आप लोग लिख सकते हैं, देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आता है 3, तो हम 3 की जगह इसको लिख सकते हैं। हाँ, तो क्या लिखते हैं यहाँ √3 को √3 और क्या 2 भी था ना, तो 2 भी लिख दिए। अब 3 की जगह क्या लिख सकते हैं √3 × √3, यानी नीचे कितना है √3 × 2। देखिए एगो √3 एगो √3 काट गया, बचा क्या √3/2। देखिए ध्यान से क्या किया, 2 को 4 से काट दिया, कितना 2 बचा, और यहाँ की 3/√3 और 2 बचा। अब 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 × क्या इक्वल होता है 3, तो हम 3 का जगह उसको क्या कर दिए पुट इसको √3। अब एक √3 कैंसल आउट हो गया, अब बचा क्या √3/2। अब हम लोग को पता है कि √3/2 किसका मान होता है साइन कॉस टेन साइन, तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना था √3/2, तो हम लोग को आंसर क्या आ जाएगा ए। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह भी और देखना दूसरा, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, वहाँ लिखा है 1 - 10² 45 डिग्री, और फिर लिखा है 1 + 10² 45 डिग्री। इसमें ऑप्शन दिया है 90 डिग्री, उसके बाद दिया 1, उसके बाद दिया है साइन 45 डिग्री, उसके बाद दिया 0। अब देखते हैं इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। देखिए क्या लिखा है 1 लिखते हैं, 10 45 डिग्री मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1, स्क्वायर लिख दिए। फिर क्या लिखा 1, फिर क्या लिखा प्लस 10 45 डिग्री मान 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 और -1, और यहाँ क्या 1 + 1 क्या गया 0/2, कितना हो गया 0, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। तो दिक्कत नहीं। इसी तरह फिर दिया है तीसरा का कि साइन 2a = 2 sin a, ठीक। अब हम लोग को मान यहाँ याद करना है क्या ए, ऑप्शन में दिया है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक। अब देखते हैं इसको हल किस तरह करते हैं। देखिए दिया है sin 2a = 2 sin a इतना बराबर इतना होता है, ए का मान ज्ञात करने वाला। तो देखिए हम लोग पहले ऑप्शन ए वाला रखते हैं, ठीक। कितना हो गया sin 2 × a 0 डिग्री। अब देखिए इसको हल करते हैं, कितना हो गया 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और फिर इसको भी हल करते हैं 2 × sin 0 डिग्री, एक की जगह क्या रख देंगे 0। अब देखिए 2 × sin 0 डिग्री मान कितना होता है 0, और 2 को 0 से गुना करेंगे 0, LHS = RHS आ गया, तो हम लोग को ऑप्शन क्या हो जाएगा ए राइट आंसर, ठीक। इसी तरह 4 का हम लोग देखना है लास्ट क्वेश्चन। फोर में दिया है हम लोग का कि 2 to 10 30 डिग्री और 1 - 10² 30 डिग्री, ठीक। इसमें देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन में इसमें दिया है cos 60 डिग्री, दूसरा में दिया है sin 60 डिग्री, तीसरा में दिया है tan 60 डिग्री, चौथा में दिया है डी में sin 30 डिग्री। तो इसको किस तरह सॉल्यूशन करें, सेम उसी तरह
टेन 30 डिग्री का मान रख दीजिएगा, टेन 30 डिग्री का मान निकाल दीजिएगा, उसमें जो आएगा वही रख देना है, ठीक। तो आप इसको हल कीजिएगा, कितना आएगा, टेन 60 डिग्री, आंसर कितना आएगा, टेन 60 डिग्री, ठीक। अच्छा चलिए हम हल करते हैं, कितना है, 2 टेन 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/√3, 1 माइनस टेन स्क्वायर, कितना लिखा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1 लिखा है, 1 लिख दिए, माइनस है, माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/√3, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए। अब देखिए यहाँ गुना करेंगे कितना होगा, 2/√3, और फिर क्या लिखा है 1, और यहाँ गुना करेंगे कितना, 1/3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए क्या लिख सकते हैं, 2/√3, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करें 3, और 3 में काट गया, कितना बचा, 2/3। अब देखिए क्या हुआ, 2√3 इंटू 3 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे, 2 कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, बचा क्या, 3/√3। सेम जो फर्स्ट नंबर में हम लोग क्वेश्चन किए थे उसी तरह क्या करेंगे, 3 को क्या लिखेंगे, √3 इंटू √3, और √3 यहाँ, और देखिए √3 कैंसिल आउट, क्या बचा, √3, और √3 इक्वल टू क्या होता है, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, √3, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 जो लास्ट है, ठीक। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने एक दोस्तों को भी शेयर कर ले, ठीक, ताकि हमको भी वीडियो बनाने में आपका एक लाइक, हम इसीलिए आप लोग को वीडियो बनाते हैं, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और अपने एक फ्रेंड को भी शेयर कर दे, ठीक। अब देखिए तीसरा नंबर में क्वेश्चन दिया है कि यदि 10a + b इक्वल टू √3 है, कितना है, यदि 10a + b इक्वल टू √3 और 10a - b इक्वल टू 1/√3 है, तो a और b का मान कहते है तो a और b का मान। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछ देता है एग्जाम, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा या सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक। देखिए इसको किस तरह हल करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा से देख लीजिए, ठीक। देखिए पहले हम लोग को दिया क्या हुआ है, जो दिया हुआ उसको लिख देंगे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पहला 10a + b इक्वल टू √3, दूसरा क्या दिया, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10a + b, अच्छा अभी हम लोग जस्ट देखिए √3 का मान क्या होता है, √3 किसका मान होता है, 1060, तो √1060 इक्वल टू क्या होता है, √3, तो √3 के जगह हम लोग किसको लिख सकते हैं, हाँ तो लिख देंगे कितना, 1060 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 10 कैंसल आउट, बचा क्या, a + b इक्वल टू 60 डिग्री, इसको इक्वेशन 1, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह सिमिलरली सेम इसी तरह करना है, क्या यहाँ कितना 1/√3, 1/√3 किसका होता है, 1030 डिग्री, तो 1/√3 जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 1030 डिग्री, और 10 कट जाएगा, फिर क्या बचेगा, a - b इक्वल टू 30 डिग्री, दूसरा क्या बचेगा, उसको आप लोग खुद लिख लीजिए, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, a - b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, इसको इक्वेशन का 2। देखिए सिमिलरली जो हम पहला किए उसी तरह से हम दूसरा भी करना है, 10a - b तो लिख दीजिएगा 10a - b कितना, 1/√3, अब 1/√3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1030 डिग्री, 10 कैंसिल आउट, क्या बचेगा, a - b इक्वल टू 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करते हैं, डायरेक्ट लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, a क्या हो गया, कैंसिल आउट, कितना हो गया, 2b, अब देखिए यहाँ भी क्या देगा, प्लस माइनस है तो प्लस है तो माइनस, कितना हो गया 30, काट दीजिए, 2 कम 2, 15 दूनी 30, तो b इक्वल टू कितना आ गया 15 डिग्री। अब b का मान किसमें रख दो, कोई भी एक समीकरण में रख देते हैं,
हम लोग रख देते समीकरण इक्वेशन 1 में, ठीक। तो a प्लस 15 डिग्री इक्वल टू साइड, तो a बराबर कितना हो गया 60 माइनस 15 इक्वल टू 45। तो a का b का मान आ गया 15 और a का मान आ गया 45 डिग्री, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कुछ करना नहीं था, tan a प्लस बी था, वही लिख दिया tan a प्लस बी, कितना दिया √3 दिया। अब √3 का जगह में क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री, tan tan कैंसिल आउट, बचा क्या a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर सिमिलरली तथा लिख के आप इसको हल कीजिएगा, जिस तरह हम पहला करके लिख लीजिएगा, वहाँ से क्या निकल जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2। अब लिखिएगा इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 से इसको जब हल करेंगे क्या होगा, हल की कितना आ गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट कट जाए, क्या बचा 2b, और यहाँ क्या आ गया 60 में 30 कट गया 30, अब यहाँ b निकल गया 15 और a निकल गया 45 को, ठीक है, ठीक। इसके बाद हम लोग को जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो 8.3 का है, ये 8.2 कंप्लीट हो गया, 8.3 और क्लास 9 का अनाउंसमेंट करते हैं कि क्लास 9 का भी कल से वीडियो अपलोड होगा, और क्लास 10 का जो प्रकाश चैप्टर बोले वो ट्यूसडे से अपलोड हो जाएगा, ठीक। अगर आप चैनल अच्छा लगा हुआ वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।